अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला, 5 इसराइली फौजी हलाक और 13 जख्मी हो गए, जबकि इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब ईरान ने ऐलान किया है कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का इंतकाम अभी बाकी है। इंतकाम बहुत शदीद होगा। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं स्पाइडर न्यूज और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरो को खैराज तहसीन जरूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, हिज़्बुल्लाह के जवानों ने इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना के बड़े हमले में इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया है। लेबनान और इसराइल की सरहद के साथ इसराइली दिफाई दोस्तों की आईडी पोजीशन पर हिज़्बुल्लाह ने मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक बेटल्स की रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बताते चलें कि लबनानी जराए ने बताया है कि हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फौज के खिलाफ पीर को शुबा फार्म्स के सरहदी इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शुबा फार्म्स में इसराइली फौज गाड़ियों पर मिसाइल फायर किया गया है। हमले शुरू होने के बाद इसराइली वजीर आजम नितिन हायो जेरे जमीन बंकर में छिप गए और हंगामी मिलिट्री इजलास कर रहा है। दोस्तों, यहाँ आपको रूस के खबर रसां इदारे के हवाले से भी बताते चलें कि हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फौजी के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए कब्जा गज्जर में आईडीएफ के ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि हिज़्बुल्लाह पर शाम में इसराइल पर हमलों में हिज़्बुल्लाह ने भी अब बाकायदा इसराइली फौज पर बमबारी शुरू कर दी है। दूसरी जानिब ये भी इत्तला गर्दिश कर रही है कि इन हमलों के बाद शमाली फलस्तीन में वाक़े एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, 2011 से शाम ममालिक के इलाके और इलाकाई कुव्वतों का अखाड़ा बना हुआ है। तुर्की, अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब बशारुल असद मुखालिफ कुव्वतों की मदद पेश हैं। रूस और ईरान मिलकर बशारुल असद की मदद कर रहा है। दोस्तों, जबकि दूसरी जानिब ईरान के नए वजीर खारजा और आलमी अमूर ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मशीर अमीर हुसैनी ने कहा है कि ईरान में वाक़ अमरीकी फौजी छावनी पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला करके लिया था, लेकिन जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का इंतकाम का हक ईरान ने अपने पास महफूज रखा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों हमसाया ममालिक ईरान के इराक के दरमियान शगाफ डालने की अमरीकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। उनका सबसे वाज़ेह सबूत दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में था, जिनमें तोसी है। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका के खसूसी इदारे ने खबरदार किया है कि अगर ईरान पर आयद असले की पाबंदी को खत्म किया गया तो इसके बाद शाम और दूसरे मुल्कों में जारी तनाज़े में शिद्दत आ जाएगी। इतवार के रोज उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि ईरान पर असले की तिजारत पर आयद पाबंदी की मियाद खत्म हो जाती है तो उसमें तोसी नहीं की जाती, उससे मशरकी वस्ता में अमन सलामती को शदीद नुकसान पहुँचेगा। दोस्तों, अमेरिका गुज़िश्ता कई माह से आर्मी बरादरी से ये मुतालबा कर रहा है कि वो ईरान पर रवायती हथियारों की खरीदो फरोख्त पर आयद अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदी में तोसी की हिमायत करे। ये पाबंदी इस साल अक्टूबर में खत्म हो रही है। अमेरिकी वजीर खारजा एक से ज्यादा मर्तबा कह चुके हैं कि दुनिया में दहशत गर्दी को स्पॉन्सर करने वाले और यहूद मुखालफत में पेश सफ़े अव्वल के मुल्क को रवायती हथियार खरीद या फरोख्त करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाद अमेरिका, भारत, इसराइल और दीगर ममालिक को जान के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि ईरान ने एलानिया तौर पर कहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला इंतहाई शिद्दत से लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि 2001 से शाम के इलाके, ममालिक और आलमी कुव्वतों का अखाड़ा बना हुआ है। तुर्की, अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब बशारुल असद मुखालिफ कुव्वतों की मदद करने में पेश रहे हैं। रूस और ईरान खुलकर बशारुल असद की मदद कर रहे हैं। 2014 में दहशतगर्द तंजीम दाइश के सामने आने वाले आलमी कुव्वतों की बशारुल असद मुखालिफ पॉलिसी खासी नरमी देखने में आई। अब रूस और अमेरिका इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि दाइश दुश्मन नंबर 1 है और ये कहा जा सकता है कि दाइश ने ना दानिस्ता तौर पर, जबकि रूस और ईरान ने दानिस्ता तौर पर शामी हुक्मरान की मदद की है। दोस्तों, 1973 की जंग के फौरन बाद पाकिस्तान और शाम के बाहमी ताल्लुकात में बड़ी गर्मजोशी देखने में आई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हाफिजुल असद दोनों शदीद तौर पर इसराइली मुखालिफ थे और भुट्टो साहब ने फौरी तौर पर एयर फोर्स के ऑफिसर शाम रवाना किए थे।
दोस्तों याद रहे कि मौजूदा शाम के लिए सीरिया का नाम भी इस्तेमाल होता है, जिसका आम तासुर ये है कि हमारी एयरफोर्स के फाइटर पायलट 1973 की जंग में लड़े। ये तासुर दुरुस्त नहीं है। हमारे पायलट 1973 के फौरन बाद दमिश्क गए और उनका रोल खालिसन दिफाई था। जंग बंदी के बाद भी इसराइली तैयारे शाम की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते रहे। 1971 में एक पाकिस्तानी पायलट जिसका नाम स्क्वाड्रन लीडर सत्तार अलवी था, उसने इसराइली तैयारा मार गिराया था। इसके बाद इसराइली फिजाई हमले भी कम हो गए और पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से हमें मिडिल ईस्ट में हमें नेक नामी भी बहुत मिली। दोस्तों हम मौजू से जरा साइड पर हो गए हैं। नए मौजूदा हालात में पाकिस्तान की पोजीशन भी वाजे करना जरूरी है। जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में मुर्तजा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो ने शाम में पनाह ली थी। 2011 के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने बिलअमू ये पोजीशन अपनाए रखी कि बशारुल असद की हुकूमत को ताकत के जोर पर तब्दील करना काबिल कबूल नहीं। आम ख्याल ये था पीपल्स पार्टी इस खानदान का एहसान चुका रही है, लेकिन पाकिस्तानी मौक़िफ़ हमारे 1971 के तल्ख तजुर्बे पर मबनी था, क्योंकि पाकिस्तान को दोरख करने में वाज़े तौर पर एक बैरूनी ताकत यानी इंडिया का हाथ था। बशारुल असद की हुकूमत फिलहाल बच गई, लेकिन शाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और कई हिस्सों में अमलन बढ़ चुका है। अब मुल्क को पुरानी हालत में लाना तकरीबन नामुमकिन है। बशारुल असद की बाज़ पार्टी पर आलमी और ऐसाई गलबा है। मसले का हल गैर जानिबदार इलेक्शन है, जो बशारुल असद की हुकूमत के तहत मुमकिन नहीं। दोस्तों 1999 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया और थोड़ी देर बाद ईरान इराक जंग का आगाज हुआ। मशरकी वस्ता के मसले के हल के लिए सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल कर तैयार थे। हिज़्बुल्लाह की अस्करी मदद के लिए शाम एक अहम रास्ता बन गया और शाम का रूहान से ताल्लुक सदियों पुराना है, क्योंकि एल्ब्री कथौर की अहम हस्तियां वहां मदफून हैं। तारीखी मंजर को बयान करने का मकसद ये है कि आज की ईरानी लीडरशिप और बशारुल असद की तोसी अब वो समझ में आ जाए। ईरान ने बशारुल असद की दिल खोल कर मदद की और आज से 2-3 साल पहले ये लगता था कि बशारुल असद चंद माह का मेहमान है, लेकिन ईरान और रूस की ऐन वक्त पर मदद ने दमिश्क की लड़खड़ाती हुकूमत को बैसाखी फराहम की। इसराइल को शाम में ईरान का वजूद एक आंख नहीं भाता। इसराइल के सिक्योरिटी इदारे का ख्याल था कि शाम में बशारुल असद को बचाने नहीं आया, बल्कि वो इसराइल के लिए घेरा तंग करने आया है। दोस्तों आपको याद होगा कि 2015 में इसराइल ने ड्रोन के जरिए ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड के जर्नैल और हिज़्बुल्लाह के 6 मेंबर को शाम के करीब शहर जोलान में शहीद किया था। जिस तरह हिज़्बुल्लाह ने इसराइल का डटकर मुकाबला किया, और इसे याद है इसराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि हिज़्बुल्लाह ईरान और शाम की जानिब से इसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा बने। दोस्तों आने वाले दिनों में ईरान हिज़्बुल्लाह के अज़ाइम खुलकर सामने आ जाएंगे। अब देखना ये बाकी है कि इसके बाद अमेरिका, इसराइल और रूस का रिएक्शन क्या होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। हमारी इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। अपने प्यारे दोस्त जुनैद इकबाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।